हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। लास्ट लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फंजाई खत्म किए थे। बहुत दिन हो गया, अभी फिर से इसको रिज्यूम करेंगे। फंजाई के बाद हमने स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट आपका प्लांटे एनिमलिया। एक्चुअली इनसाइड में प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम को सेपरेटली दिया है, इसीलिए अभी हमने थोड़ा सा इसका पढ़ लेंगे जो इनसाइड के पॉइंट पे, क्योंकि ये भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। और उसके बाद मेनली पढ़ेंगे आपका वायरसेस को, वायरल प्रियन लास्ट में चैप्टर का जो है खत्म करेंगे इसको। तो चलिए स्टार्ट करते पहले प्लांटे। ऑलरेडी पता है प्लांट का बॉडी स्ट्रक्चर ये यूकैरियोटिक सेल है और ये क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं। क्लोरोफिल आएगा जिसके वजह से ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रोफिक होता है। क्लियर। और इसमें आपका सेल वॉल आ जाएगा। प्लांट के पास यूनिक प्रॉपर्टी होती है, इसके पास सेल वॉल आएगा जो मेनली मेड बाय सेलुलोज। मेनली क्यों लिखा, बिकॉज आपने पढ़ोगे आगे जाके सेल बायोलॉजी में प्लांट सेल वॉल में सेलुलोज के साथ साथ हेमी सेलुलोज भी होता है, पेक्टिन भी होता है, कुछ प्रोटीन भी होता है, लेकिन मेनली कैसे बनेगा आपका, सेलुलोज से बनेगा। नेक्स्ट लिखा न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे। मेनली ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ होते हैं। फोटोसिंथेटिक मतलब लाइट से एनर्जी लेके आएंगे, और ऑटोट्रोफिक मतलब खुद खाना बनाएंगे बाय इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। इसमें केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ बच्चों नहीं आएगा, याद रखिए। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ आपका बैक्टीरिया में थे, जैसे नाइट्रोफिन बैक्टीरिया वगैरह हो गए। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ वहां पे आएंगे जिनका सोर्स ऑफ एनर्जी आपका केमिकल रिएक्शन से आएगा, ना कि लाइट। तो ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ होगा। फ्यू मेंबर हेट्रोट्रोप होते हैं, लेकिन हेट्रोट्रोप क्या लिखा, पार्शियली हेट्रोट्रोप लिखा। अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे एनसीईआरटी। फ्यू मेंबर्स आर कंप्लीटली हेट्रोट्रोप नहीं है, बिकॉज उनके पास भी क्लोरोफिल पिगमेंट होगा, वो भी फोटोसिंथेटिक होंगे, वो भी आपका क्या करेंगे, खाना बनाएंगे। लेकिन ये कभी कभी पार्शियली हेट्रोट्रोपिक होगा, जैसे कि आपका कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, ब्लैडर ओट, वेनस फ्लाइट्रा, पीचर्स प्लांट्स, ये सब आपका क्या होते हैं, पार्शियली हेट्रोट्रोपिक होते हैं। बोलेंगे मतलब क्यों ऐसे होते हैं। देखिए, वो जिस एरिया में ग्रो करते हैं वहां पे कुछ आयंस का, कुछ एलिमेंट्स का नेसेसरी होता है जो सॉइल में नहीं होता है, तो इसीलिए उसको आपका चाहिए उस प्लांट्स को, इसीलिए वो क्या करते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं, ताकि बॉडी में वो सब कंपोनेंट्स मिल पाएगा। तो ये कंप्लीटली क्या नहीं होते, हेट्रोट्रोपिक नहीं होते, पार्शियली हेट्रोट्रोपिक होता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आएगा, आप इग्नोर करके जाएंगे, प्लांट तो मैं पढ़ूंगा, ये डायरेक्टली यहां से लाइन उठा देगा, कंप्लीटली और पार्शियली। पार्शियली हेट्रोट्रोपिक होगा जितना ब्लैडर ओट, वेनस फ्लाइट्राप एंड पीचर्स प्लांट, मतलब दे कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस आल्सो। क्लियर मेरी बात। कुछ होता है पारासिटिक, लेकिन ये पारासिटिक जो लिखा है वो ओब्लिगेट पारासाइट है, क्योंकि मैंने ये सब लाइन इनसाइड से बोल रहा हूं, बाहर से कुछ नहीं। पारासिटिक में लिखा कॉस्क्यूटा। आपने जब आगे क्लास 12 में जाओगे वहां पे इकोलॉजी में लिखा था कॉस्क्यूटा कंप्लीटली लॉस कर देता है इसका क्लोरोफिल। जब कंप्लीटली लॉस हो जाएगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए वो ओब्लिगेट पारासाइट हमने लिख पाएंगे आपका कॉस्क्यूटा को, मतलब दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करेगा, वहां से नरिशमेंट लेगा। तो ये लिखा गया था हेज प्लांट के ऊपर ग्रो किया था। क्लियर। लाइफ साइकिल इनका प्लांट का देखेंगे, 2 डिस्टिंक्ट फेज आएगा। एक आपका आएगा इसका डिप्लॉयड फेज और एक हाप्लॉयड फेज। क्लियर। डिप्लॉयड होता है स्पोरोफाइट, हाप्लॉयड होता है गैमेटोफाइट, और ये दोनों जो आपका स्टेज होता है ऑल्टरनेटली आपका चलेगा। आपका पहले स्पोरोफाइट होगा, स्पोरोफाइट में गैमेटोफाइट आएगा, तो ऐसे आपका जनरेशन को बोलते हैं ऑल्टरनेटिव जनरेशन। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनका लाइफ में मिलेगा आपका, जो ऑल्टरनेट तो होता है ईच अदर, जिसका आपने डिटेल प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे, कैसे आपका डिप्लॉयड और हाप्लॉयड स्टेज एक दूसरे को चेंज करते रहते हैं। क्लियर। बस ये मैंने कुछ पॉइंट था प्लांट किंगडम से उठा के बताया जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, जैसे मैंने कुछ पॉइंट को मेंशन किया। नेक्स्ट चलते हैं एनिमल में। आइए, एनिमल में क्या था, इनका बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे, ये भी मल्टी सेलुलर होगा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन होगा, सेल हुआ लेकिन इनके केस में एब्सेंट। न्यूट्रिशन में देखेंगे ये हेट्रोट्रोफ होगा, ये ऑटोट्रोफ नहीं होगा। और हेट्रोट्रोफ में भी कौन सा कैटेगरी, मोस्टली देखेंगे तो होलोजिक होगा। कुछ पारासिटिक होते हैं, मैं मना नहीं करूंगा कि कंप्लीटली आपका जो एनिमल है दे आर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ होते भी पारासिटिक होगा, लेकिन मोस्टली इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया होलोजोइक। होलोजोइक मतलब क्या करेंगे, जो फूड को एनगल्फ करेंगे, डाइजेशन अंदर होगा, ऑब्जर्प्शन होगा। जैसे सैप्रोफाइटिक पारासिटिक क्या करेंगे, बाहर आपका कुछ एंजाइम डालेंगे, बाहर डाइजेशन होगा, देन फूड को कंज्यूम करेंगे। लेकिन इसमें मेनली आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा होलोजोइक। होलोजोइक मतलब इंजेक्शन करना है फूड को, जैसे हम लोग कर रहे हैं, डाइजेशन इंटरनली होगा। क्लियर मेरे बात। नेक्स्ट लिखा आपका स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और फैट। बच्चों, प्लांट क्या करेगा, उसका फूड एक्सेस फूड बना तो उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोरेज करता है। हमारे बॉडी में एक पॉलीसैकेराइड होता है जिसका नाम होगा ग्लाइकोजन, सेल में स्टोर होगा, या फिर
फैट के फॉर्म में आपका बॉडी में एडिपोज टिश्यू होता है स्किन के नीचे, ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का टाइप था। तो इस एडिपोज टिश्यू क्या स्टोर करता है, एक्सेस न्यूट्रिएंट को फैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है। टिश्यू चैप्टर में पढ़ोगे, क्लियर। नेक्स्ट लिखा था फीचर में फॉलो डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होगा, डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न फॉलो करेंगे, किसी किसी का अडल्ट स्टेज अलग होता है आपका जुवेनाइल स्टेज से, ठीक है। डेफिनेट शेप साइज भी होगा, जैसे प्लांट का आपका क्या होता है, डेफिनेट शेप साइज नहीं होगा, ये आपका अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, लेकिन एनिमल का डेफिनेट शेप साइज, हमने बोलते हैं कि एक हाथी बोलने से हमको आ जाएगा कि कितना हाइट तक होता है। हमने एक आपका कोई भी आपका एनिमल को बोलेंगे, इनका डेफिनेट आपका क्या हो गया, शेप साइज होगा आपका। हायर फॉर्म में आपने देखेंगे एलाबोरेट सेंसोरी न्यूरोमोटर मैकेनिज्म ऑल्सो, न्यूरल सिस्टम अच्छे से डेवलप हो जाएगा हायर फॉर्म में। आपने लोअर फॉर्म में देखोगे जैसे सिलेंट्रेट हो गया, टिनोफोरा हो गया, और या फिर प्लाट, इनका इतना क्या नहीं होगा, नर्वस सिस्टम वगैरह डेवलप नहीं होता है। हायर फॉर्म में जाओगे नर्वस सिस्टम डेवलप होगा, क्लियर। तो ये आपको मैंने थोड़ा सा प्लांटे और एनिमल के बारे में बोल दिया। अभी मोस्ट इंपोर्टेंट आएंगे चैप्टर का लास्ट में जो है, दैट इज द वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रियन। तीन कैटेगरी है बच्चों, तीनों वायरस, वायरॉइड, प्रियन, किसी का भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आपको मैंने लिविंग वर्ल्ड में जो पढ़े थे तो आपको पता था कि एक लिविंग होने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए ना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है लिविंग बीइंग का। लेकिन ये जो तीनों का, वायरसेस का, वायरॉइड का, प्रियन का, इनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दे आर आ सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसके वजह से इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मेंशन भी नहीं किया गया है। आपने 5 किंगडम में नाम नहीं सुना है वायरस, वायरॉइड, प्रियन का, बिकॉज ये लिविंग नहीं है, कंप्लीटली नहीं बोल सकते, बिकॉज इनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही एसेलुलर है। वायरसेस कुछ क्या होते हैं, पहले वायरस के बारे में स्टार्ट करेंगे। वायरस मीन होता है वेनम और कुछ पॉइजनस फ्लूइड, बिकॉज ये डिजीज कॉज करेगा। ये ट्रूली लिविंग नहीं होते हैं, नॉट ट्रूली लिविंग, बिकॉज इसका रीजन पूछेगा क्यों इसको ट्रू लिविंग नहीं बोलेंगे, कौन सा क्राइटेरिया इनके पास, इसके वजह से इनको ट्रूली लिविंग नहीं बोला जाएगा, बिकॉज इनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एक लिविंग होने के लिए एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी था, कॉन्शियसनेस भी होता है, और आपका बताया गया था इनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म में आपका बताया गया था, लेकिन इनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही है। उस क्राइटेरिया के बेसिस पे वायरस को आपने नहीं बोल सकते कंप्लीटली लिविंग होता है। मेरी बात क्लियर। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द होस्ट। जब होस्ट के अंदर, हमारे अंदर जब तक कोई एंट्री नहीं किए हैं ना, वो बाहर ऐसे पड़े रहेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इनर्ट रहेंगे। इनर्ट मतलब रिएक्ट नहीं होंगे, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं। इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इनसाइड द होस्ट और आउटसाइड ना सर, आउटसाइड, होस्ट के बाहर इनर्ट है, क्रिस्टलाइन है, लेकिन एक बार और ये क्या लिखा, दे आर ओब्लिगेट पैरासाइट, मतलब जब तक आपका होस्ट के अंदर नहीं आएंगे तब तक ये जिंदा नहीं हो सकते हैं, तब तक उनका रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। तो दे आर ओब्लिगेट पैरासाइट। 100 ओब्लिगेट मतलब जो 100%, 100% किसी के ऊपर डिपेंड करेगा, बिना होस्ट के बिना, जिसका लाइफ साइकिल खत्म भी नहीं होगा, उनको क्या बोला जाएगा, ओब्लिगेट। क्लियर मेरे बात। सो दे आर ओब्लिगेट पैरासाइट एंड वंस दे इन्फेक्ट ए सेल, बाहर तो इनर्ट होते हैं, एक बार सेल को इन्फेक्ट कर लिया, एक बार सेल के अंदर चला गया, ये क्या करेंगे, उसको हाईजैक कर लेंगे। बोलेंगे हाईजैक मतलब उसका डीएनए के अंदर इंटीग्रेट कर जाएंगे। जैसे आके देखिए, वंस द इन्फेक्ट सेल है, सपोज ये होस्ट सेल है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका होस्ट सेल है। एक बार होस्ट सेल के अंदर एंट्री किया, पहले बैठेगा, अभी इन्फेक्शन करेगा, पहले बैठेगा, बैठने के बाद क्या कॉज करेगा, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब इनका जेनेटिक मटेरियल को क्या किया, ये जो देखते हैं ये वायरस का डीएनए, ये सपोज वायरल डीएनए है, वायरल डीएनए जाके ये होस्ट डीएनए के साथ, ये पिंक कलर वाला हो गया होस्ट डीएनए, ये होस्ट डीएनए के साथ वायरल डीएनए जाके क्या करता है, इंटीग्रेट कर जाएगा। ठीक है, वंस द इन्फेक्ट सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट, बिकॉज ये इंटीग्रेट इनटू द होस्ट जीनोम, होस्ट डीएनए होस्ट जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर गया, और इसके साथ साथ ये आपका हाईजैक करके इसका मिनी वायरस अभी कॉपी बनाया, मतलब वायरल देखिए रिप्रोडक्शन ऑफ मिनी वायरस बना। फाइनली ये रप्चर करके होस्ट सेल क्या हो गया, होस्ट सेल अभी होस्ट सेल क्या हो गया, ब्रेक किया, होस्ट सेल क्या किया, रप्चर किया, होस्ट सेल को रप्चर करके न्यू वायरस बन गया। ठीक है मेरे बात। तो इस प्रकार वायरस क्या करते हैं, उसका लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। क्लियर मेरे बात। तो वायरस कैसे का हाईजैक करता है, तो आउटसाइड में इनर्ट था, एक बार इन्फेक्शन किया तो ये क्या कर लिया आपका, कोई होस्ट सेल को किल करने में, मतलब किल कर लेता है। ठीक है, तो ये वायरस का कैसा लाइफ साइकिल होता है, पहले डिस्कवरी देखेंगे, डिस्कवर बाय दिमित्री इवानोव्स्की और डीजे इवानोव्स्की। बच्चों जिसके पास पुराना बुक है, ये लाइन से स्टार्ट होने से पहले एक लाइन लिखा है कि वायरस मीन्स
पॉइजनस फ्लूइड इसको कौन बताया था? पैस्चर जी ने। अभी न्यू बुक में इसको डिलीट कर दिया है, कुछ सोच के डिलीट किया होगा, इसलिए मैंने जब वायरस स्टार्ट किया ओनली मेंशन कर दिया कि वायरस मींस पॉइजनस फ्लूइड, लेकिन इसका नाम पैस्चर न्यू बुक में मेंशन नहीं किया है। ओल्ड बुक में था कि वायरस मींस वेनम और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय पैस्चर। अभी न्यू बुक में इसको हटा दिया गया है, इसलिए मैंने भी हटा दिया, मैंने जस्ट बोल दिया वायरस मींस वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। आपका डिस्कवरी से स्टार्ट किया बाय डीजे इवानोव्स्की बोलते हैं। अभी न्यू बुक में इसका नाम पूरा लिखा है, ओल्ड बुक में था डीजे इवानोव्स्की, अभी न्यू बुक में लिख दिया डिमित्री इवानोव्स्की 1892 में किए थे। तो ये क्या होता है, क्या इनका डिस्कवरी था, सुनिए। सर्टन माइक्रोब क्या कर रहे थे, कुछ आपको इनको पता चला, कुछ माइक्रोब होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म टोबैको प्लांट को अफेक्ट करते हैं, और टोबैको प्लांट को अफेक्ट करके क्या कॉज करते हैं आपका, तो ये आपका टोबैको मोजाइक वायरस, मतलब ये वायरस आर स्मॉलर, तो ये बताते हैं सर्टन माइक्रोब कॉज मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको, मतलब ये बताते हैं कुछ ऐसे माइक्रोब होते हैं, ये माइक्रोब टोबैको प्लांट को अफेक्ट करके टोबैको प्लांट का लीफ में मोजाइक अपीयरेंस करते हैं, ठीक है। लेकिन आपका वायरस आपको तो इसलिए पूछा जाएगा और लेकिन इनको जब देखा कि ये माइक्रोब कौन है, क्या बैक्टीरिया है, क्योंकि तब तक और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर नहीं हुआ था। इनसे पहले ये एक्सपेरिमेंट जो आपका डीजे इवानोव्स्की ने किए थे, उससे पहले और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर नहीं हुआ था, तो उनको लगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो सकता है। लेकिन ये इसका जो ये पॉइजनस, मतलब आपका ये जो माइक्रोब्स को जब निकाल के प्लांट से, टोबैको इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट से, ये बैक्टीरियल फिल्टर में इसको पास किए थे। बैक्टीरिया को जिसमें क्या किया जाता है, आपका सेपरेट किया जाता है, ये उसमें नहीं रोका, ये क्या किया, उस फिल्टर में फिल्टर होके नीचे चला गया, मतलब दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। तो ये डीजे इवानोव्स्की ने बताया था कि ये जो आपका माइक्रोब है, मतलब वायरस से आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर में पास हो गया। क्लियर? तो ये बात कौन बताया आपका कि मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको होते हैं, कौन बताया था आपका? डीजे इवानोव्स्की ने। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे बेजरिनेक ने, एमडब्ल्यू बेजरिनेक कॉल्ड वायरस ए लिविंग इन्फेक्टियस एजेंट। एमडब्ल्यू बेजरिनेक ने वायरस का नाम बताया था एक लिविंग इन्फेक्टियस एजेंट। क्यों ऐसे नाम क्यों बोला कि लिविंग इन्फेक्टियस एजेंट? ये क्या किया था, देखिए, एक इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट, ये एक इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट है जिसको ऑलरेडी क्या हुआ है, मोजाइक डिजीज हुआ है। समझ में मेरे बात? ये ऑलरेडी एमडब्ल्यू बेजरिनेक ने क्या किया, एक इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट जिसमें ऑलरेडी देखिए आपने मोजाइक अपीयरेंस है, उसका बॉडी से आपका फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया, मतलब जो पॉइजनस फ्लूइड को, मतलब आपका वायरस फ्लूइड को, इसको हेल्दी टोबैको प्लांट के ऊपर डाल दिया। कौन कर रहा है एक्सपेरिमेंट? एमडब्ल्यू बेजरिनेक ने एक इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट का बॉडी फ्लूइड को निकाल के एक हेल्दी प्लांट पे दिया और देखा हेल्दी प्लांट भी आपका क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, मतलब इसमें भी मोजाइक अपीयरेंस आ गया, मोजाइक अपीयरेंस आ गया। तो बोला कि अरे भाई मैंने इसका फ्लूइड को निकाल के हेल्दी प्लांट को दिया, हेल्दी प्लांट हो गया अफेक्टेड, मतलब ये फ्लूइड में कुछ तो है गड़बड़। ये फ्लूइड का नाम बताया था इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड, बिकॉज ये लिविंग फ्लूइड है आपका जो इन्फेक्टियस है, इसलिए आपका ऐसे नाम दिया गया था। नेक्स्ट, और इसका और एक नाम बताया था कंटाजियम विवम फ्लूइडम। मेरे बात क्लियर? ये वायरस का मतलब होता है, इसका जो इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड, इसको बोलते हैं कंटाजियम विवम फ्लूइडम। कौन बताया था? एमडब्ल्यू बेजरिनेक ने। पहला एक साइंटिस्ट ने बताया कि वायरस आपका, मतलब आपका मोजाइक डिजीज कॉज करता है, और उसको बैक्टीरियल फिल्टर में पास किया तो पास हो गया। कौन किया था पहले? दैट इज डीजे इवानोव्स्की। लेकिन आपका एमडब्ल्यू बेजरिनेक ने जब हेल्दी टोबैको प्लांट को इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट का फ्लूइड दिया, हेल्दी भी अफेक्टेड हो गया, तो इसलिए इसका नाम बताया था इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड। नेक्स्ट आपने स्टार्ट करेंगे स्टैनले क्रिस्टलाइज द वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। क्रिस्टलाइज करके देखा, अरे भाई इसमें तो मेजरली प्रोटीन होते हैं, ज्यादा अमाउंट पे प्रोटीन होते हैं। तो स्टैनले क्या किया था, क्रिस्टलाइज द वायरस, और बताया था ये क्रिस्टल कॉन्सिस्ट ऑफ लार्जली प्रोटीन, ओनली प्रोटीन नहीं लिखा है, मेनली लार्जली क्या लिखा है, प्रोटीन, क्योंकि आगे देखेंगे हमने लेटर पता चला वायरस में प्रोटीन के साथ साथ और भी कुछ रहेगा। स्टैनले जी ने बताए थे लार्जली क्या रहेगा, प्रोटीन। आगे हमने देखेंगे इसमें प्रोटीन के साथ साथ और कुछ भी आ जाएगा, तो क्या है देखेंगे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, वायरस इज ए, लेटर पता चला वायरस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब इसमें एक न्यूक्लिक एसिड भी होगा जो इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, और प्रोटीन भी रहेगा। तो वायरस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन क्या करेगा, इसका आउटर कोट बनाएगा। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इसका क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, एंड ये इन्फेक्टियस होते हैं। वायरस जो आपका डिफरेंट डिजीज कॉज करता है, पैथोजेनिक होता है, ये किसके वजह से, प्रोटीन कोड की वजह से नहीं। आप आगे पढ़ेंगे
जब आपने एमबीए आपका क्लास 12 में पढ़ोगे, दैट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उस चैप्टर में आपको डिटेल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वायरस आपका डिजीज कॉज करता है, वायरस का कौन सा पार्ट ट्रांसफर करता है, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन कोड कोई होस्ट सेल में नहीं जाएगा, तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इन्फेक्टियस, ना कि प्रोटीन कोड। और इसमें क्या होगा, मे बी आपका ये जो न्यूक्लिक एसिड होगा, मे बी डीएनए आरएनए बट नेवर बोथ। कोई भी एक वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, मे बी डीएनए मे बी आरएनए, लेकिन कभी दोनों जेनेटिक मटेरियल नहीं मिलेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, इसका कुछ ऑर्गेनिज्म का हमने जेनेटिक मटेरियल देख लेते हैं, किसका क्या होगा। जैसे लिखा बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज उस वायरस को बोलेंगे जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है, उनका जेनेटिक मटेरियल होगा डबल स्ट्रैंड डीएनए। जैसे आपने यहाँ पे बैक्टीरियोफेज का फिगर देख सकते हैं, ये बैक्टीरियोफेज का ये जो आउटर आपने ग्रीन कलर देख रहे हैं ना, ये इसका प्रोटीन कोड होता है। क्या होता है आपका प्रोटीन कोड, जिसको कैप्सिड बोला जाएगा, आगे बताऊंगा। प्रोटीन कोड को क्या बोलते हैं, कैप्सिड। ये कैप्सिड क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा न्यूक्लिक एसिड, इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड रहेगा। ये जो हेड देख रहे हैं इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड रहेगा, जेनेटिक मटेरियल रहेगा। तो ये बैक्टीरियोफेज के केस में इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा अंदर है, दैट इज डबल स्ट्रैंड डीएनए रहेगा। क्या रहेगा आपका, डबल स्ट्रैंड डीएनए, इसका जेनेटिक मटेरियल। लेकिन ये प्रोटीन कोड कैप्सिड इसको क्या कर लेगा, प्रोटेक्ट। पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे अदर ऑर्गेनिज्म का। फाइटोवायरस मतलब जो वायरस प्लांट को अफेक्ट करते हैं, इनका जनरली क्या होगा, जनरल बात बोल रहा हूं, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। ऐसे मत बोले कि ऑलवेज, कुछ ऐसे भी प्लांट वायरस है जिनके पास भी डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस, ठीक है। तो ऐसे ऑलवेज नहीं होगा कि जो वायरस प्लांट को अफेक्ट करेगा उन सभी का क्या हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होगा। जनरली जो वायरस प्लांट को अफेक्ट करेंगे, इनके पास सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होगा, जनरल लिखा है एनसीटी, ठीक है। जैसे कि आपने स्टार्ट करेंगे टोबाको मोजाइक वायरस, टोबाको प्लांट को अफेक्ट करेगा, ये देख सकते हैं टोबाको मोजाइक वायरस, दिस इज द टीएमबी। तो ये टोबाको मोजाइक वायरस में क्या आपका इसका जो आरएनए है, दैट इज द एसएस आरएनए। इनके केस में जो आपने आरएनए देख रहे हैं, ये आरएनए क्या हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए इसके पास है। तो ये प्लांट को जनरली जो वायरस अटैक करेंगे, आप देखा जनरली एसएस होगा। सिमिलरली जो वायरस एनिमल को अफेक्ट करेंगे, इनका 3 कैटेगरी होगा। जो एनिमल को अटैक करेंगे, दे में भी डबल स्ट्रैंड डीएनए, दे में भी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। देखिए आपने बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे आपको कोरोना वायरस अटैक किया था भाई, वो क्या था, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए था। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज बोल रहा हूं बच्चों, जनरली जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए कंटेनिंग वायरस होते हैं ज्यादा पैथोजेनिक होते हैं, बिकॉज जल्दी जल्दी म्यूटेशन करेंगे। डबल स्ट्रैंड होने पे म्यूटेशन जल्दी नहीं होता है, जिसका सिंगल स्ट्रैंड होता है ना, वो जल्दी म्यूटेट करेंगे, बिकॉज इनका रिपेयर करने के टाइम पे कोई डबल स्ट्रैंड नहीं रहेगा, इसीलिए जल्दी म्यूटेट करते हैं। कौन आपका सिंगल स्ट्रैंड वाला, वो भी आरएनए। इसीलिए अपने वायरस जब कोरोना अटैक किया था, देखा था कि बहुत जल्दी डिफरेंट स्ट्रेन बनता था। आपका न्यूज में आएगा, आज एक न्यू स्ट्रेन मिला कोरोना वायरस का, कल एक न्यू स्ट्रेन मिला दुबई में, कल मुंबई में, मतलब ऐसा सब जो बोलते थे ना, क्यों, बिकॉज ये आरएनए जल्दी म्यूटेट होगा सिंगल स्ट्रैंड वाले। तो एनिमल को जो वायरस अटैक करेगा हर कैटेगरी का, एक्सेप्ट सिंगल स्ट्रैंड डीएनए नहीं लिखा है, डबल स्ट्रैंड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। आप मुझे पूछेंगे क्या वायरस के पास, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का सिंगल स्ट्रैंड डीएनए भी होता है? जी हाँ होता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए भी होते हैं। आप मुझे बताएंगे सिंगल स्ट्रैंड डीएनए कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कौन है? मैं आपको हिंट दे दिया, ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12 में लिखा गया है, सेकेंड पेज में। आप जल्दी बेसिस में मतलब कमेंट बॉक्स में बताएंगे सिंगल स्ट्रैंड डीएनए कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कौन है। क्लियर। नेक्स्ट स्टार्ट किया आपका प्रोटीन कोड के बारे में स्टार्ट करेंगे जेनेटिक मटेरियल के बाद। ये तो न्यूक्लिक एसिड अंदर रहेगा। प्रोटीन कोड का नाम कैप्सिड होता है, कैप्सिड प्लूरल है, मतलब सबको मिला के कैप्सिड। इंडिविजुअल यूनिट को बोला जाएगा कैप्सोमियर। जैसे आपने देख सकते हैं ये टोबाको मोजाइक वायरस, यहां पे क्या होगा, ये अपने एंटायर कैप्सिड हो गया, लेकिन एक एक यूनिट का नाम क्या हो गया, एक एक यूनिट का नाम कैप्सोमियर। जैसे आपका इंसेट में तो डाटा नहीं लिया है, मैंने बोल देता हूं, टीएमबी में लगभग 2130 कैप्सोमियर है। और बच्चों ये जो कैप्सिड में सब कैप्सोमियर होगा, इनका अरेंजमेंट लिखा 2 टाइप हो सकता है। ये जो कैप्सिड में कैप्सोमियर होगा, इनका अरेंजमेंट लिखा कितने टाइप हो सकता है? 2 टाइप, मे बी हेलिकल, मे बी पॉलीहेड्रल। हेलिकल मतलब जैसे आपने देख सकते हैं टोबाको मोजाइक वायरस में, ये आपका कैसे अरेंज्ड है? हेलिकल मैनर में। कैसे अरेंज्ड है? हेलिकल मैनर में। लेकिन आपने ये देखेंगे बैक्टीरियोफेज में ये कैसे अरेंज्ड है? ये भी आपका कैप्सोमियर है, ये पॉलीहेड्रल। तो ये बोल सकते हैं यहां पे आपका हेड में आपका जो कैप्सोमियर कैसे अरेंज्ड हो गया? पॉलीहेड्रल में। देख सकते हैं इसका कोई नहीं है अरेंजमेंट, पॉलीहेड्रल हो गया आपका। तो पॉलीहेड्रल हो जाएगा आपका इन केस ऑफ बैक्टीरियोफेज। टीएमबी में क्या हो गया? हेलिकल।
मेरे बात क्लियर? आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका हेलिकल अरेंज्ड है। टोबैको मोजाइक वायरस के बारे में कुछ पॉइंट बता रहा हूं। ये ए जो लिखा है दैट इज द हेड पोर्शन, ऑलरेडी बोल दिया, पॉलीगोनल आपका पॉलीहेड्रल है। बी जो हो गया ये कोलार रीजन है, क्लास 12 में भी कुछ पॉइंट लिखा है बच्चों। और ये जो सी देख रहे हैं ये आपका टेल है, और टेल का सीथ बोल सकते हैं, एक्चुअली टेल भी बोलेंगे। और अपर कवरिंग है तो ये सीथ हो जाएगा, टेल का क्या हो गया, सीथ होगा। टेल के ऊपर कवरिंग का नाम टेल सीथ। और ये जो आपने छोटे छोटे देख रहे हैं टेल फाइबर, और इसको क्लास 12 का बुक में लिखा प्रोंग्स। क्या लिखा आपका, टेल फाइबर को क्या लिखा, प्रोंग्स। ये क्लास 12 का बुक से मैं कुछ बोल रहा हूं, सेम फिगर को दोबारा दिया है, नाम थोड़ा एक्स्ट्रा दिया है। क्लास 12 का आपका चैप्टर में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का सेकंड पेज में आपका एक आपका डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फ्लो चार्ट है, वहां पे मतलब फिगर दिया गया, वहां से आपने देख सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी दिया है, कंपेयर करेंगे। टेल फाइबर का नाम प्रोंग्स, और यहां पे ये पीन होगा जिसके वजह से ये आपका हो सेल के ऊपर पंचिंग करेगा, ठीक है। और यहां पे ये जो आपने पिंक कलर का देख रहे हैं ये एक हेक्सागोनल प्लेट है, ये एक हेक्सागोनल प्लेट है। क्लियर हो गया मेरे भाई? तो मैंने कुछ पॉइंट को भी बोल दिया। क्लास 12 में आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में सेम बैक्टीरियोफेज का फिगर देख के कुछ पॉइंट लिखा है। क्लियर मेरे बात? तो दिस इज ऑल अबाउट आपका वायरस था। अभी वायरस क्या क्या मतलब देखेंगे, डिजीज कॉज करेगा, जैसे एनिमल में पॉक्स होता है, हॉर्प्स मतलब हॉर्प वायरस करेगा, इन्फ्लुएंजा, मॉम्स, एड्स, ये सब क्या होगा आपका कुछ वायरल डिजीज होता है एनिमल में। प्लांट पे भी सिमिलरली कुछ सिम्टम होगा, जैसे मोजाइक फॉर्मेशन होता है। टोबैको क्या किया था लिप में, मोजाइक फॉर्मेशन किया था, कुछ सिम्टम का नाम लिखा। लीफ रोलिंग कर सकता है, लीफ क्रॉलिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, डॉर्फिज्म हो सकता है, या फिर स्टंटेड मतलब ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा। कुछ प्लांट का सिम्टम लिखा वायरस इन्फेक्शन की वजह से। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वायरॉइड्स। बच्चों वायरॉइड 1971 में टियोडायनिन ने डिस्कवर किया था। मेरी बात क्लियर? तो ये देखिए थोड़ा मॉलिक्यूलर लेवल में, क्योंकि आपने सेल बायोलॉजी चैप्टर में जाएंगे, वहां पे लिखा है जो आपका ज्यादा डिस्कवर हुआ था माइक्रोस्कोप का डिस्कवर के बाद, जैसे मेम्ब्रेन का डिस्कवर हुआ था अच्छे से आफ्टर माइक्रोस्कोपिक डिस्कवर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर के वजह से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगभग 1950 के आसपास से डिस्कवर हुआ था। उसके बाद ही अच्छे से डिटेल में आपने मॉलिक्यूलर लेवल में जा पाएंगे। तो यहां पे भी वायरस डिस्कवर हुआ 1971, बिकॉज अच्छे से इसमें मॉलिक्यूलर लेवल में जाना पड़ेगा। क्लियर? टियोडायनिन ने किए थे। इट इज ए इन्फेक्टिव एजेंट होगा, डिजीज कॉज करेगा, लेकिन इसका बच्चों क्या होता है, कोई आउटर कोट नहीं होगा। जैसे वायरस का एक आउटर कोट होता है, कैप्सिड वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आउटर कोट नहीं होगा, इसका ओनली जेनेटिक मटेरियल रहेगा, वो भी आपका फ्री आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए रहेगा आपका, फ्री आरएनए, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट इतना ज्यादा नहीं होगा वायरस के कंपैरिजन में, विदाउट प्रोटीन कोट होगा, स्मॉलर देन वायरस होगा। अफेक्ट मेनली प्लांट, ये किसको अफेक्ट करेंगे, प्लांट को अफेक्ट करेंगे। जैसे आपका कॉज करेगा आपका पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। बच्चों मैंने आपको बोलूंगा यही तो सारे चीज इनसाइड में लिखा है, मैंने क्या एक्स्ट्रा बोला, सुनिए मेरी बात। आपका कंफ्यूज क्या होगा, एग्जाम में गलती क्या होगा, मेनली प्रियोन और वायरॉइड में। अभी और एक बताने के लिए जाऊंगा, वायरॉइड के बाद प्रियोन्स। सुनिए मेरे बात, आप कैसे याद रखेंगे, किसका एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो जाएगा आपको कि प्रियोन और वायरॉइड में डिफरेंस क्या है, मतलब साइज किसका वायरस के साथ सेम होगा, किसका छोटा होगा। अभी फिलहाल पढ़ रहे, अभी रिसेंटली पढ़ोगे तो आसान लगेगा ये डाउट फ्यूचर में नहीं आएगा, लेकिन जरूर आएगा। आज स्टूडेंट बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने बोला हो ना, क्योंकि मैं भी कभी स्टूडेंट था, एग्जाम में मैं गलती किया हूं, एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई वायरस में मतलब प्रियोन वायरस के साथ सिमिलर साइज था कि वायरॉइड था, कि कौन छोटा था कौन बड़ा था। देखिए मेरा एक पेन पैकेट वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये एक पेन का पैकेट है, पेन का पैकेट के अंदर पेन है, पेन का पैकेट के अंदर कौन है, पेन है। देखिए ये पेन का पैकेट के अंदर पेन है, ठीक है, बड़ा वाला पेन हो गया क्या, ठीक है। ये पेन के पैकेट के अंदर क्या रहेगा आपका, पेन रहेगा, छोटा सा पेन है आपका, ठीक है। ये पेन है, पेन के पैकेट के अंदर पेन है, ठीक है। ये फॉरेन वाला पेन है, यहां से नहीं आया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, पेन पैकेट के अंदर पेन है। तो मैं बोलना चाहूंगा, आपने इसको कंपेयर कीजिए, ये क्या हो गया इसका प्रोटीन कोड, इसको कंपेयर कीजिए प्रोटीन पैकेट को कंपेयर कीजिए प्रोटीन कोड के साथ, और अंदर वाला पेन को कंसीडर कीजिए आपने किसके साथ, जेनेटिक मटेरियल के साथ। ये हो गया आपका जेनेटिक मटेरियल। तो आपने वायरस के केस में तो ऐसा था ना, वायरस के केस में एक आपका क्या था, प्रोटीन कोड रहेगा, अंदर जेनेटिक मटेरियल रहेगा। तो वायरस पूरा फुल है, पैकेट भी है, पेन भी है। वायरस क्या हो गया, पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर, पैकेट भी है, अंदर क्या है, पेन भी है। लेकिन इन केस ऑफ वायरॉइड क्या हो जाएगा, समझिए मेरे बात, वायरॉइड के केस में क्या हो जाएगा,
वायरड के केस में आउटर ये कोट नहीं रहेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? वायरड के केस में आउटर प्रोटीन कोट नहीं रहेगा। तो जब मुझे बोलिए आउटर प्रोटीन कोट नहीं रहेगा तो साइज छोटा होगा कि बड़ा होगा? सर स्मॉलर देन वायरस हो गया। मेरी बात क्लियर? जब आपने पैकेट हटा दिया तो ओनली बचा जेनेटिक मेटेरियल, तो वायरस वायरॉइड का साइज वायरस से क्या होगा? छोटा होगा। आइए मेरे बात, लेकिन प्रियन में आगे जब प्रियन जाओगे, प्रियन के केस में उल्टा होगा। प्रियन लिखा है, प्रियन प्रोटीन होता है, पी फॉर प्रियन, पी फॉर प्रोटीन। प्रियन में प्रोटीन है, कलर तो अलग था, पी फॉर प्रियन, पी फॉर प्रोटीन। उसमें क्या था आपका? प्रोटीन कोट रहेगा लेकिन जेनेटिक मैटेरियल नहीं होगा। वो एक्चुअली के मॉडिफाइड प्रोटीन है कॉन्सेप्चुअली, मैं ट्रिक बता रहा हूं जानने के लिए। प्रियन में प्रोटीन है, प्योर में प्रोटीन है लेकिन क्या नहीं है? कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं रहेगा। तो पैकेट है, पेन नहीं है, साइज क्या रहेगा? आपने पैकेट से पेन को निकाल देंगे, साइज क्या रहेगा? वायरस के साथ सेम रहेगा कि नहीं? क्योंकि आपने पैकेट, आपने वायरस का भी बताया था। सपोज वायरस में भी पैकेट था, अंदर पेन था। अभी आपने प्रियन में आगे पढ़ोगे, प्रियन में आपने क्या निकाल दोगे? प्रियंस में आपने इसका जेनेटिक मटेरियल को निकाल दोगे, ओनली प्रोटीन रहेगा। तो साइज वायरस के साथ क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। लेकिन वायरस का साइज क्या होगा मेरे भाई? ना सर, वायरस का साइज छोटा होगा। ये क्लियर हो गया? आई थिंक आपको ये पार्ट आपको क्लियर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट चलते प्रियन में, नेक्स्ट चलते आपका प्रियन में। तो प्रियन लिखा एब्नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, मतलब एब्नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन मतलब यहाँ पे 90% बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। क्या होता है एक्चुअली प्रियन? रट लेंगे, एनसीडी का लाइन लिखा है, रट लेंगे। सुनिए मेरी बात, हमारे बॉडी में सपोज हमारे बॉडी में जब प्रोटीन बनेगा, ट्रांसलेशन होगा, आरएनए बनाया प्रोटीन। पहले जो प्रोटीन बना ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का कुछ मॉडिफिकेशन होगा, जैसे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर जाके मॉडिफाई हुआ, प्राइमरी से सेकेंडरी टर्शियरी होगा। तो ये आपका प्रोटीन सॉरी ये प्रोटीन क्या हो गया? ये नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है। ये क्या हो गया आपका? नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन बना। कहां पे बनता है? ना जाके ईयर में बनता है। लेकिन बच्चों सपोज आरएनए से प्रोटीन बनने के बाद प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्डिंग होने के टाइम पे कुछ अबनॉर्मली फोल्डेड हो गया गलती से, ऐसे होता है। लेकिन जो अबनॉर्मल होता है ना, बॉडी इसको डिग्रेड कर लेता है। जो गलती से कुछ अबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन होता है, बॉडी इसको डिग्रेड कर लेता है। लेकिन सपोज ये सब आपका रिपेयर सिस्टम डैमेज है, जिसके वजह से ये अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन बॉडी में बना, तो ये अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन आपके लिए खतरनाक हो सकता है। खुद का बॉडी खुद के लिए क्या बना दिया? कोई टॉक्सिक मैटेरियल बना दिया। तो आपके बॉडी में प्रोटीन का ये मिस फोल्डिंग होने की वजह से जो अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन बना, ये आपका पैथोजेनिक जैसा हो जाएगा, जाके ब्रेन को अफेक्ट करेगा और कॉज न्यूरोलॉजिकल डिजीज। क्या कॉज करेगा? आपका न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करेगा। मेरे बात क्लियर? कैटल में आपका अफेक्ट करेगा, कैटल में कॉज करेगा बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। क्लियर हो गया मेरे बात? कैटल में क्या कॉज किया? बीएसई मतलब बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने देखेंगे आपका ये बोवाइन, और ये कॉज करेगा कैटल में मैड काउ डिजीज बोलते हैं। इन ह्यूमन बीइंग आपने क्या कॉज करेगा? आपका सीआर जैकोब डिजीज लिखा। सीआर मतलब यहां पे होते हैं क्रूजफेल्ड, ये टर्म भी कभी कभी आ जाएगा। ह्यूमन बीइंग में क्या कॉज करेगा? क्रूजफेल्ड और सीआर जैकोब डिजीज कॉज करेगा। ये प्रियन के बारे में था। ट्रिक क्या है ये भी बच्चे भूल जाते हैं। पी फॉर प्रियन, पी फॉर प्रोटीन। कैसा प्रोटीन? नॉर्मली फोल्डेड? ना 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 ना, अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। क्या अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन? ये भी मैंने क्लियर कर दिया कि जनरली जब प्रोटीन बनता है प्राइमरी से सेकेंडरी सही से फोल्डिंग होता है, लेकिन सपोज सेल में गलती से फोल्डिंग हो गया तो ये हमारे लिए पैथोजेनिक टॉक्सिक हो गया, ये जाके ब्रेन को अफेक्ट करेगा, न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करेगा आपका। और ये आपका कैटल में कॉज करता है बीएसई बोवाइन। बोवाइन मतलब कैटल को ही बोवाइन बच्चों बोलते हैं। छोटे कैटल को क्या बोलते हैं? बोवाइन। एन्सेफेलो तो आपका ब्रेन के लिए वर्ड यूज होगा, तो ब्रेन में अफेक्ट करता है, तो एन्सेफेलोपैथी मैड काउ डिजीज बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग में कॉज करेगा सीआर और क्रूजफेल्ड जैकोब डिजीज। मेरे बात क्लियर? ये था आपका किसके बारे में? प्रियन। लास्ट पार्ट लिखा है लाइकेन। ऑलरेडी मैंने लाइकेन फंजाई पढ़ाने के टाइम पे बताया था। फंजाई में बच्चों न्यूट्रिशन में 3 टाइप बताया था। कुछ होते सिम्बायोटिक, कुछ थे आपका मेनली तो थे आपका क्या सैप्रोफाइटिक, कुछ थे सिम्बायोटिक और कुछ थे पैरासिटिक। जैसे अल्बिगो क्या था फंजाई में? पैरासिटिक। लेकिन जो सिम्बायोटिक थे उसमें बताया था माइकोराइजा एंड लाइकेन। तो यहां पे दोबारा लाइकेन लिखा है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन algae एंड फंजाई। algal पार्टनर को बोलेंगे फाइकोबायंट और फंगल पार्टनर को बोलेंगे माइकोबायंट। फाइकोबायंट होगा तो ये ऑटोट्रोफ होगा। ये क्या हो जाएगा भाई? ये ऑटोट्रोफ होगा। और आपका माइकोबायंट क्या हो जाएगा? ये आपका माइकोबायंट क्या हो जाएगा? ये हेटेरोट्रोफ होगा। कौन क्या करेगा ना? ये खाना बनाएगा। ऑटोट्रोफ क्या करेगा? ऑटोट्रोफ प्रिपरेशन करेगा फूड और इनको सप्लाई करेगा।
और ये फंगाई क्या करेगा, फंगाई का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, हाइप होने की वजह से ये शेल्टर प्रोवाइड करेगा, उसके साथ साथ ऑब्जर्व करेगा मिनरल न्यूट्रिएंट्स, किसके लिए, प्लांट के लिए। तो दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन करेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, लास्ट में लिखा लाइकेन कहां पे ग्रो नहीं करेगा, लाइकेन कैन नॉट ग्रो, ये कहां पे ग्रो नहीं कर सकता है, कैन नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। जहां पे पॉल्यूटेड वाटर बॉडी रहेगा, जो पॉल्यूशन एरिया, पॉल्यूटेड एरिया लिख सकते हैं, जो पॉल्यूटेड एरिया रहेगा वहां पे लाइकेन ग्रो नहीं करेगा। ये यहां पे नहीं, और एक चैप्टर में भी लिखा है, आपने जब इवोल्यूशन पढ़ेंगे, जब आपने इवोल्यूशन पढ़ेंगे, नेचुरल सिलेक्शन करने के टाइम पे पढ़ोगे कि आपका जब 1920 से बिफोर, 1920 से बिफोर क्या था, जो आपका एरिया था उस ट्री ट्रंक पे लाइकेन ग्रो कर रहा था। 1920 के बाद ट्री ट्रंक पे लाइकेन ग्रो करना बंद कर लिया बिकॉज पॉल्यूशन हो गया एनवायरमेंट। मेरी बात क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट आपका ये चैप्टर बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन। हमने सीरीज स्टार्ट किए थे, लगभग आपका 8 लेक्चर के बाद ये खत्म हुआ। हमने न्यू लेक्चर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम। अच्छे से इसको सीरीज को मेंटेन रखेंगे क्योंकि प्लांट किंगडम सबका बहुत डाउट होता है, अच्छे से इसको मतलब फिगर बना के पढ़ेंगे। तो फिर से मिलते हैं न्यू सीरीज में, दैट इज योर प्लांट किंगडम। क्लियर? थैंक यू।